नमस्कार। मैं सुधीर कुमार यादव आप सबों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज झारखंड सरकार के और जेएसएससी के छात्रों के प्रति जो गलत रवैया है उस पर मैं कुछ बातें अपने दिल के अंदर जो हैं उन्हें आपके बीच शेयर करना चाहता हूं। ये झारखंड सरकार, वर्तमान के झारखंड सरकार 28 जनवरी को एग्ज़ाम लेते हैं और 4 फरवरी को लेने वाले होते हैं 2024 को। पर होता क्या है, एग्ज़ाम से पहले ही क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों के व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक में आ जाता है। भैया, मैं इस पर ये सवाल उठाना चाहता हूँ, ये सरकार की कैसी व्यवस्था है यार। छात्रों के साथ कैसी ये बेहुदा मजाक है यार। चलिए एक बार फिर भी मान लेते हैं कि सरकार इस बात को नहीं समझ पाया होगा कि ऐसा नहीं होगा, इस बात की उन्हें कोई अंदेशा नहीं था। लेकिन फिर ये सरकार से एग्ज़ाम को टालते डेट पर डेट, नोटिस पर नोटिस देते देते अंततः सरकार छात्रों और शिक्षकों के दबाव में फिर से इस एग्ज़ाम को, मैं इस वक्त झारखंड सीजीएल की संदर्भ में बात कर रहा हूँ और बाकी एग्ज़ाम्स के बारे में भी, लेकिन विशेषकर मैं झारखंड सीजीएल के विषय में बात कर रहा हूँ। तो छात्रों और शिक्षकों के दबाव में ये एग्ज़ाम को लेने के लिए तैयार तो हो जाते हैं और ये ऐसा माहौल बनाते हैं जैसा लगता है कि नहीं, इस बार एग्ज़ाम जो है पूरी तरह से फेयर होगा। और हम छात्र इसके लिए काफ़ी मेहनत भी करते हैं। इस बात से मैं काफ़ी खुशी होती है कि इस बार सरकार इस एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी सख्त हैं और जेएसएससी, और हम सभी इसकी तैयारी पूरी मेहनत से करते हैं और इस विश्वास में रहते हैं कि इस बार हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। सरकार जब इंटरनेट को 21 सितंबर और 22 सितंबर को जो एग्ज़ाम के दिन बंद करता है, तो उसी टाइम एज ए छात्र, एज ए स्टूडेंट, मुझे इस बात से कुछ अजीब सी महसूस होती है कि महाशय, आपने और आपके सिस्टम ने क्या सोच करके इंटरनेट को बंद किया है। आखिर आपकी सोच और थिंकिंग क्या है। अगर एग्ज़ाम की पेपर लीक होगी तो एग्ज़ाम से पहले ना होगी, एग्ज़ाम से पहले ना होगा या एग्ज़ाम के दौरान होगा। आप क्या करते हो, एग्ज़ाम 21 सितंबर को है, आप सुबह को 6, 7 या 8 बजे से इंटरनेट को बंद कर देते हो, तो क्या एग्ज़ाम जो रिपोर्टिंग टाइम 7 से 8:15 था, तो क्या स्टूडेंट अंदर जाने के बाद पेपर को लीक करते? वहाँ से कैसे लीक करते, इस बात को ज़रा आप समझिए। मोबाइल तो अंदर ले कोई नहीं जा सकता एग्ज़ाम में, ये तो सब कोई जानता है। मोबाइल तो पहले ही बाहर छोड़ करके जमा करके जाता है। इसका मतलब उसी टाइम हम लोग के दिमाग में ये बात, हमारे दिमाग में ये बात चलने लगा कि सरकार कहीं ऐसा तो नहीं है, और जेएसएससी ऐसा नहीं कि पेपर पहले लीक हो गया है और इस पर लीपापोती करने के लिए इंटरनेट को बंद कर दे रहा है ताकि ये पूरी तरह से वायरल ना हो, कुछ गिने चुने लोगों के पास जाए जो इसमें संलिप्त हो
और इस प्रकार सरकार और यशस्वी खुद को डिफेंस कर ले, खुद को बचा ले, और हम छात्रों को बोले कि हमने तो एग्ज़ाम फेयर लिया है। पर धीरे धीरे 21 सितंबर को तो एग्ज़ाम हो गया, उस पर कोई पता नहीं चला। पर धीरे 22 को जब एग्ज़ाम हुआ तो धीरे धीरे शाम होते होते, अगला दिन 2 दिन होते होते सरकार और यशस्वी के और कुछ संदिग्ध लोगों के कारनामा सामने आने लगा। इस बात से बेहद दुख हुई कि वाह रे सरकार, आप छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर जीवन में एक बार भी आप सभी मंत्री, विधायक, छात्र तो जरूर रहे होंगे, लेकिन पता नहीं किस प्रकार के छात्र रहे थे। क्या आप कभी छात्र रहे, कभी पढ़ाई करके देखे हैं? घर से कभी दूर करके या घर में कभी रह करके पढ़े हैं? इस झारखंड सीजीएल में जितने भी एस्पिरेंट्स हैं और लगभग एवरेज सबका एज 30 ईयर्स है। कोई 27, 28, 30, 31, 32, 35, 40 इस प्रकार के एबव 40 भी हो सकते हैं। और आप इसको मजाक बना रहे हैं। आप विधायक हैं, मंत्री हैं, अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, और छात्र के साथ क्या मजाक कर रहे हैं। और जब सरकार को हम सभी छात्र, शिक्षक धन्यवाद विशेषकर मैं उन दोस्तों को देना चाहूँगा जिन्होंने आंसर को चीट करते हुए, लिखते हुए उन्हें पकड़ लिया और उनका वीडियो रिकॉर्डिंग किया। हाँ, दूसरी बात ये भी है, हद तो तब हो गया जब इन्हें सेंट्रल एसएससी की मेंस और प्री के मैथ्स और रीजनिंग की हूबहू क्वेश्चन को एक ही शिफ्ट या 2 शिफ्ट से उठा करके दे दिए। क्या ये एक चोरी का पार्ट नहीं है? एक ही शिफ्ट से आंसर क्वेश्चन को अगर आप दे देते हो तो आपको तो जो लोग संलिप्त हैं, आप तो आपकी मंशा से पता चलता है कि आपके पास क्वेश्चन बनाने का टाइम नहीं है, या तो आपने जानबूझ करके बनाया है और उन लोगों को सिर्फ बता दिया कि इस शिफ्ट के इस पेपर को पढ़ना है। अजब हाल है यार। पढ़े लिखे लोगों होने के नाते गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करने का मन करता है, पर आपने जो हमारा टाइम, हमारा फ्यूचर बर्बाद किया है, हम छात्रों को जो लोगों के, समाजों के बीच जो बेइज्जत किया है, उसका हिसाब कौन देगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय यशस्वी के अध्यक्ष महोदय, माननीय सभी मंत्री, विधायकगण, झारखंड के सभी वे अधिकारी, पदाधिकारी जो झारखंड सीजीएल के एग्ज़ाम को कराने की जिम्मेवारी थी। हाँ, इन सबूतों के देने के बाद भी आप सबूत को नहीं मानते हैं। कैसी व्यवस्था है यार, कैसे लोग हो आप लोग। आप लोगों को तो ज़रा भी शर्म नहीं आती है। कैसे लोग हैं आप लोग। दूसरी बात, हद तो तब हो गई जब आप 9, 10, 11 के और जेएमएम के कार्यकर्ताओं को चंद पैसों दे करके यशस्वी के बाहर बैनर लगा करके, और आप मुख्यमंत्री के आवास में जा कर के कहता है कि जैसे जब यहाँ लाखों छात्र, 6 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो भी होंगे छात्र जो एसएससी सीजीएल की रद्द की मांग कर रहे हैं, तो फिर ये कौन लोग थे जो आपसे रिजल्ट निकलवाने की मांग कर रहे थे? और जब इसकी जांच और पड़ताल हुई तो अधिकांश लोग, उनमें से तो बालिग भी नहीं थे, नाबालिग थे। कुछ लोग तो एग्ज़ाम में भी नहीं बैठे, कुछ लोग क्या, मैक्सिमम लोग तो एग्ज़ाम भी नहीं दिए थे और रिजल्ट की मांग करने आए थे।
इसे क्या समझा जाए? सरकार की इस एग्ज़ाम की चोरी में संलिप्तता समझी जाए या फिर क्या समझी जाए? दोस्तों, इस पर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस सिस्टम को सुधारना होगा। सरकार के या दुनिया के कोई भी इंसान है, उनके अत्याचारों से लड़ना होगा और इसके लिए हम छात्रों को, हम शिक्षकों को एकजुट होना होगा। वरना ये लोग अभी तो सिर्फ नौकरियां बेचे हैं, ये लोग पूरे झारखंड को बेच देंगे। ठीक है दोस्तों, मैं अधिक और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। बाकी मैं जितना समझदार हूँ उतना आप भी हैं। मेरे दिल में जो था शायद आपके दिल में भी वही होगा। मेरे दिल में जो भड़ास था मैंने निकाल दिया। बोलने का तो बहुत कुछ है। ये विषय पर जब इतने साल बर्बाद किए हैं तो शायद अगर बोलते रहूं तो रात भी कम पड़ जाएगी, दिन कम पड़ जाएगी। पर इन लोगों को बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। इनको अब सुधारना होगा, हम सबको आगे आना होगा। जय झारखंड।